जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए 4 साल से ज्यादा बीत गए। इस बीच बहुत कुछ बदल गया है। कश्मीर के विकास के चर्चे हर जगह हो रहे हैं, पाकिस्तान तक में हो रहे हैं। दुनिया कश्मीर में अमन की गवाह बन रही है, लेकिन मोदी सरकार पीओके को लेकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूली है। सरकार ने आज पीओके को लेकर कई बातें कही, जिनका निचोड़ यह है कि वो पीओके से पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हटा। इसके अंदर आर्टिकल 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त। जम्मू एंड कश्मीर 4 साल पहले मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर पीओके को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी थी। बता दिया था कि पीओके तो लेकर ही रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 4 साल बाद एक बार फिर मोदी सरकार ने बता दिया कि उसकी पीओके को लेकर नीति में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। वो इस इलाके से पाकिस्तान को खदेड़ कर ही मानेगी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री ने बातें कही। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि पीओके को लेकर 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब सवाल यह है कि पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित करने का मतलब क्या है? दरअसल 2020 में केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने जम्मू क्षेत्र के लिए 6 अतिरिक्त सीटों के साथ 43, कश्मीर घाटी के लिए 47 सीटों की सिफारिश की। इससे विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 हो गई। इसमें पीओके में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित 24 सीटें शामिल नहीं है। ये सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता। साथ ही वहाँ पर रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर लेते। ये सरकार की पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाने की प्रतिबद्धता को भी जाहिर करता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने विकास पर काफी जोर दिया। इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर की सूरत बदल चुकी है। कश्मीर में हो रहे विकास की चर्चा देश ही नहीं, सरहद पार भी हो रही है, जहां पर कश्मीर जैसे विकास की मांग करते हुए पीओके के लोग आए दिन सड़कों पर हंगामा करते रहते हैं। वहां के लोग खुलकर कश्मीर की तेजी से बदलती सूरत की खुलकर तारीफ करते हैं, बल्कि भारत वापसी की मांग तक करते हैं। कश्मीर की ये तस्वीर आतंक से जुड़ी यादों के पीछे छूटने की तरफ साफ इशारा है। कश्मीर को लेकर सरकार की नीति का असर दिख रहा है, लेकिन पीओके की 24 सीटों का ऐलान पाकिस्तानी कब्जे को उखाड़ फेंकने की भारत अखंड प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। आज तक ब्यूरो। क्या पीओके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती का नतीजा था? अगर 1947-48 की जंग में युद्ध विराम 3 दिन बाद होता तो क्या पूरे कश्मीर भारत के पास होता? यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में आज दिए गए भाषण से खड़ा हुआ। अमित शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी चिट्ठी का हवाला दिया और दावा किया कि पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे में नहीं होता अगर कुछ कदम नहीं उठाए गए होते तो। क्या पीओके को पाकिस्तान के हाथ में जाने से रोका जा सकता था? क्या अगर 1948 की जंग 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता? साल 1948 आजादी के फौरन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, जिसका सीज फायर एक बार फिर विवादों में है। सवाल यह है कि क्या सीज फायर को लेकर कोई जल्दबाजी की गई?
पाकिस्तान की नीयत शुरू से खराब थी। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए उसने घुसपैठ की और 2 नवंबर 1947 को गिलगित पर कब्जा कर लिया। मई 1948 आते आते करगिल और द्रास भी हाथ से निकल चुके थे। 14 अगस्त 1948 को स्कार्दू भी पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में ज्यादा दिख रहा था। इतने मुश्किल हालात में भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पूरी बाजी पलट दी। सवाल यह है, क्या इस युद्ध में सीज फायर का ऐलान जल्दबाजी में किया गया? क्या अगर 3 दिन बाद सीज फायर किया जाता तो क्या होता? कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसपैठ की जाती है। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई और धीरे धीरे पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। ये वो समय था जब हालात बहुत अलग थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरफ से भारत पर दबाव था। कहा जाता है कि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, जिसे गृह मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू की दूसरी गलती बताया। शेख अब्दुल्ला को नेहरू की लिखी चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने माना कि कश्मीर मुद्दा यूएन में ले जाना बड़ी गलती थी। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। जहां पर कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन शर्त ये तय हुई कि कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली वापस जाएं। लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के ही पास रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। इसे ही पीओके कहा जाता है। सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं, इसीलिए भारत ने जनमत संग्रह करवाने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी निर्णय बहुत आनन फानन में लिया गया। आजादी के समय भारत में करीब 600 से ज्यादा रियासतों के विलय के लिए कुछ नियम बनाए गए। करीब दर्जन भर रियासतों को छोड़कर सभी का विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की मंशा के अनुसार भारत में हो गया। कश्मीर रियासत का मामला नेहरू ने अपने पास रखा, जबकि दावा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। भारत के पहले प्रधानमंत्री के 3 फैसलों ने कश्मीर का मामला और भी ज्यादा उलझा दिया, जिसे लेकर आज तक विवाद है। तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन, ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो, जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती, क्या सच, सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो। आप अधीर रंजन जी दरखास्त दे, हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए है।
पीओके कैसे और क्यों पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, ये एक लंबी बहस है। कश्मीर की वजह से ही भारत और पाकिस्तान में कई बार जंग हो चुकी है, लेकिन ये मामला अब तक सुलझ नहीं सका है। आज तक ब्यूरो।